जैकपॉट की तरह फॉलो करता हूं और जब भी ये चीजें बनती हैं ये बहुत अच्छा रिटर्न मुझे देके जाती हैं। लगभग मुझे 50 से लेकर 100%, 200% का रिटर्न ये देके जाती है जब इस तरह की सिचुएशन और इस तरह की कंडीशन बनती है। तो जैकपॉट का मतलब ये नहीं होगा कि ये चीजें हर दिन बनेंगी, लेकिन हाँ जब बनती हैं तो 10 में से 8 बार, 10 में से 7 बार बहुत अच्छा रिटर्न आपको देके जाएंगी। आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से शायद आपका रिस्क यहाँ पे शायद 5 से 7% का होगा, लेकिन रिवार्ड आपका शायद 50%, 100% और 200% तक का भी यहाँ पे मिल सकता है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो ये चीजें आप लोग को कंटिन्यू, लेकिन सारा गेम मैं बार बार बोलता हूँ कि कंटिन्यू आपको करने से समझ में आएगा, आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने फिर से बता दूं कि सारा गेम प्रैक्टिस का है, चीजों को आइडेंटिटी करने का है, उस पर बिलीव है, चार्ट की सही तरह से एनालिसिस होनी चाहिए, तभी ये चीजें आप पकड़ पाओगे। वरना आप एक दिन की वीडियो देखने से या वीडियो में कोई ट्रिक नहीं होती है, किसी भी जो कॉल या कोई भी पुट या कोई भी मैं आप लोग के लिए चार्ट पोस्ट करता हूं उसमें कोई ट्रिक नहीं होती। आप लोग पोस्ट करते हो यहाँ पे क्या बोलते हो, मुझे कोई ट्रिक बता दो, कोई ट्रिक बता दो। यहाँ पे दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है, सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे चीजें आपको बहुत आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी और चार्ट पे सारी चीजें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यू अभी बोलूंगा कि आप चार्ट को अच्छी तरह से फॉलो करना सीखो। चार्ट को जब फॉलो करोगे तो आपको सारी चीजें स्टार्ट होंगी। मैंने उसको कहां पे बाइंग किया और कहां पे मैंने उसको सेल किया था। तो यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे ये अभी लगा हुआ है, 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। सुबह मार्केट जब ओपन हुआ, हमारा मार्केट ओपन हुआ लगभग 21,906 के पास ओपन हुए हम, 21,906 के पास ओपन होके हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए कहाँ पे, 21,720 के आसपास। अब 21,720 के आसपास, जैसे मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके इधर से दिखाऊं आपको तो समझ में आएगा। अब देखिए 21,720 के जाने के बाद पहले इस चीजों को समझो आप, इसीलिए बोलता हूँ चार्ट को जब आप ध्यानपूर्वक देखोगे ना तब चीजें आप लोग को समझ में आएंगी। अब 21,700 यहाँ 900 से ओपन होकर हम 21,700 चले आए। यहाँ पे मैंने कोई पुट यहाँ पे बाइंग नहीं की, मैंने शॉर्ट नहीं किया, यहाँ पे कुछ मैंने नहीं किया। मैं वेट कर रहा था कि कल के लेवल के आसपास हमारी जहाँ पे कल की क्लोजिंग है इसके पास पर एक बार आए और फिर देखते हैं उस जगह के पास वो किस तरह से ट्रेड करता है। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी, अगर मैं यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से ओपन होता है। देखिए जैकपॉट चीजें हैं, बड़ी आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट, एक मिनट, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट हमारा और यहाँ से ओपन होके हम यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से आने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे आने के बाद मुझे यही चाहिए था कि मार्केट ये वन वे ना गिरे। अगर वन वे गिरेगा तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया और मुझे यही चाहिए था कि मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे, हमारे लेवल के आसपास में ये आके कंसोलिडेट करे। हमारा लेवल क्या था कि कल की क्लोजिंग के आसपास ये यहाँ पे आ जाए। 695 के आसपास की कल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, 700 के आसपास की क्लोजिंग हमारी हुई थी। यहाँ से 900 से हम आए 700 के आसपास वापस। जैसे ही ये देखिए फ्लैग पैटर्न यहाँ पे एक बना, इन्वर्टेड फ्लैग बना और ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे जैसे बना, मैंने यहाँ पे अपनी पुट को बाइंग कर लिया। मैंने पुट को बाइंग किया जब इसने 740 के लेवल को ब्रेक किया तब, यानी 21,740 को लेवल को ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, तब मैंने यहाँ पे पुट बाइंग कर ली। 9:31 पे मैंने पुट बाइंग कर लिया था और आप लोग को पुट मैंने दिया था जब ये ग्रीन कैंडल बन के, अब मुझे लगा कि यहाँ से एक बड़ी बड़ी कैंडल शायद यहां से बन सकती है, तब मैंने दिया जब ये ग्रीन कैंडल बन गई थी। इस ग्रीन कैंडल में मैंने आप लोग को पोस्ट किया था 195 में, 9:34 पे मैंने उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग बहुत सी कमेंट करेंगे तो जाके देख लीजिए। पहले मैं चीजें दे देता हूं, उसके बाद आप लोग को बताता हूं, समझाता हूं। तो यहाँ पे देखिए 9:34 पे मैंने दिया, मैंने यहाँ पे सेल कर लिया था। अब देखिए ये 1 मिनट में हुआ, उसके बाद मैं टाइप कर रहा था, मैं वेट कर रहा था एक ग्रीन कैंडल बने तब मैं आप लोग के लिए यहाँ पे पोस्ट करूंगा। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने आप लोग को पोस्ट किया और यहां से देखिए जो मार्केट यहां से गिरा। आप कंटिन्यू थोड़ा सा इधर आए तो देखिए कितने मिनट, 1 2 3 4 5 मिनट में हमारा जो गिरावट हो गई यहां से देखे तो 680 से हमारी गिरावट 5 मिनट में कहां पे आ गए हम, यहाँ पे 540 के आसपास हम यहाँ पे आ गए और उसके बाद अगले 5 मिनट में हम यहाँ पे 480 का हमने लो लगाया। लेकिन जो हमारी पुट ने यानी 195 की पुट ने हमें 235 रुपए का हाई लगाया, वो इसी कैंडल पे लगाया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर ऊपर गए, तब यहाँ पे हमें मूवमेंट नहीं मिली, तभी भी हमारा हाई जो लगा हुआ था पुट का वो 235 ही था और जब इसने ब्रेक किया तो शायद 235 को हम क्रॉस नहीं करें, जबकि हमने यहाँ से 60 पॉइंट नीचे की मूवमेंट दी, लेकिन हमारी पुट ने न्यू हाई नहीं मारा। बैंक निफ्टी ने न्यू लो मारा, हमारी पुट ने न्यू हाई नहीं मारा। क्यों न्यू हाई नहीं मारा? क्योंकि हम यहाँ पे फास्ट मूवमेंट दे चुके थे। जब भी फास्ट मूवमेंट होने के बाद कंसोलिडेट करेगा तो प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी प्रीमियम कम होना स्टार्ट करेगा।
तो यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल किया था इसको बैंक निफ्टी को, और यहाँ पे सेल करने के बाद हमें बैंक निफ्टी ने अगले 7 से 8 मिनट में ही बहुत अच्छा रिटर्न देके जा गया जो चाहिए। अब मैं इसको जैकपॉट कैसे बोलता हूँ, जैकपॉट में इसलिए बोलता हूँ कि चीजों को अब मैं लेके चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन के चार्ट पे। ये 21,500 के ऑप्शन का चार्ट है। चलिए 21,500 के ऑप्शन का चार्ट में हम ओपनिंग में चलते हैं, जहाँ पे हमने ओपन हुआ था। अब ये देखिए ओपन कहाँ पे हुए, हम ओपन हुए, देखिए कोई भी ऑप्शन अगर होता है ना तो वो गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, 99% ऑफ टाइम गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होगा ऑप्शन। बैंक निफ्टी का ऑप्शन गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होगा, वो कभी भी सेम प्राइस के आसपास जल्दी ओपन नहीं होगा। तो 10-12-15% गैप अप होगा या 10-12-15% गैप डाउन ही होगा। ये हर समय यही सिचुएशन बनाता है बैंक निफ्टी का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में ओपन हुए, और ऑप्शन ओपन होने के बाद में जाके यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया। 9:34 की ये वाली कैंडल है, ध्यान रखिएगा, ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है आपको ऑप्शन में, ये 9:34 की कैंडल है। और यहाँ पे हमने 195 पे आप लोग को दिया था, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 मिनट में हमने हाई कितने का लगा लिया, यहाँ पे 335 का हमने हाई यहाँ पे लगा लिया था। और उसके बाद जब दोबारा हमने जो लो ब्रेक किया, यानी बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे लो लगाया था, बैंक निफ्टी ने 540 का, और यहाँ पे जो लो लगाया है वो 480 का। तो 480 यानी 60 पॉइंट, 6 मिनट बाद हम 60 पॉइंट तो गिरे, लेकिन हमारी जो पुट ने लो लगाया वो कितने का लगाया, हाई कितने का लगाया, 320 का ही हाई लगाया। यानी बड़ी कैंडल में जब मूवमेंट हो गई तो यहाँ पे सारे प्रीमियम एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद ही प्रीमियम को एडजस्टमेंट करने लगा यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो मैंने बैंक निफ्टी आप लोग को यहाँ पोस्ट किया था। अब इसमें जैकपॉट क्या है, जैकपॉट ये है बैंक निफ्टी में ज्यादातर, देखिए सबसे पहले तो जैकपॉट में कुछ चीजें हैं, कंडीशन है, उसको समझ लो। सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ब्रेक करके चल रहे हों। अगर हम कॉल साइड में जा रहे हैं तो हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया होगा, तब अगले 2 दिन तक, ये 2 या 3 दिन तक ये चीजें फॉलो होती हैं। अगर होंगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तब ये चीजें हम पुट साइड में फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कल हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी 22,000 के लेवल को हमने ब्रेक किया था कल। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गया, हमारा मार्केट भी देखो पुट जो है वो गैप डाउन है, हमारा जो मार्केट है वो हमारे प्राइस से ऊपर ओपन हुआ। ध्यान रखो, हमारा जो मार्केट है यानी बैंक निफ्टी है वो कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखिए हमारा जो मार्केट बैंक निफ्टी है वो 700 से 900 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, यानी 200 पॉइंट ऊपर हम गए। लेकिन जो हमारी यहाँ पे पुट ओपन हुई वो हमारी पुट क्या हुई, यहाँ पे डाउन ओपन हुई। डाउन इसलिए ओपन हुई क्योंकि हमने ऑलरेडी बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही पुट ने इस हाई को क्रॉस किया, एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो जब भी हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद में गैप अप अगर ओपन हो गए और पुट ने भी यहाँ पे गैप डाउन लगाया और इंडेक्स ने गैप अप ओपन किया, उसके बाद भी अगर हम पुट के हाई को ब्रेक करते हैं, ध्यान रखना पुट के हाई को ब्रेक करके हम कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो यहां से हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। हर बार नहीं तो 10 में से 7 बार आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ध्यान रखना है कि मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हमने 22,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोजिंग दी। लेकिन अगले दिन हम क्या कर रहे हैं, गैप अप ओपन हो रहा है 200 पॉइंट, और पुट में हमने क्या किया, गैप डाउन ओपन किया। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी हमने पुट के हाई को यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद ही हमने पुट के हाई को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें अच्छी ये मूवमेंट मिली। अब यहाँ पे देखो मैं चीजें और आप लोग को दिखाता हूँ। ये गैप डाउन, अभी यही चीज मैंने फ्राइडे को की थी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। हम ओपन हुए 275 पे, ये फ्राइडे की बात मैं कर रहा हूं, फ्राइडे का है 275 पे हम फ्राइडे को ओपन हुए थे। फ्राइडे को हम ओपन हुए 275 पे, उसके बाद हम नीचे चले गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब 275 के लेवल को ध्यान से देखना, 275 का लेवल ये देखो, जैसे ही हमने इस पुट के हाई को ब्रेक किया, 275 का लेवल था, अब 275 के लेवल को हाई को ब्रेक किया, इसका आप देख रहे हो अगले ये 15 मिनट के अंदर में, 15 से 20 मिनट के अंदर में क्या मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे देखिए इसने हाई लगाया 700 का, 275 वाला यहाँ पे 700 गया। हाँ मैंने जरूर यहाँ पे 2 बार, जनरली आपको पता है मैं 2 बार 2,500 मैंने 2 बार लिया, तो एक बार मैंने 2,500 यहाँ पे निकाल दिया, जो कि मैंने 275 पे लिया था, उसको मैंने निकाल दिया लगभग 422 पे। और एक पुट जो मैंने लिया, क्योंकि अब टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो एक पुट को मैंने निकाल दिया 560 के आसपास। तो जैसे ही नीचे की तरफ आने लगा, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ भी कॉल लगभग हमारी डबल हो गई। आज भी कॉल लगभग 195 के बाद 260 का हमने हाई मारा, तो लगभग आज भी हमारी कॉल वहां पे डबल हो गई। अब यही चीज यहाँ नहीं, यही चीज वेडनेसडे यानी गुरुवार एक्सपायरी वाले दिन भी यही चीज हुई थी। एक्सपायरी वाले दिन में देखो
एक्सपायरी वाले दिन का चार्ट तो यहाँ हमें मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही हमने इस पुट को हाई को क्रॉस किया था, यहाँ पे तो आपको मूवमेंट कम दिखेगी। यहाँ पे जो पुट का हाई है वो है 220 का, इसने हाई मारा है 245 का, जो कि जो एक्सपायरी वाली दिन थी, एक्सपायरी वाले दिन जिस प्राइस पे हम ट्रेड कर रहे थे वो जो हमारी पुट थी, वो पुट ने हमें लगभग 118 रुपए की मूवमेंट वहां पे दी थी। सेम स्ट्राइक प्राइस हमने लिया हुआ था, तो सेम स्ट्राइक प्राइस की पुट ने 118 रुपए की मूवमेंट दी थी एक्सपायरी वाले दिन, और वहां पे भी लगभग मेरी जो कॉल हुई थी वो 70% से 80% ऊपर की तरफ मूव हुई थी। तो जब भी गैप डाउन ओपन होता है, पुट आपका गैप डाउन है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या हमारे प्राइस के आसपास ओपन हो रहा है और पुट के हाई को क्रॉस करता है, तो एक मूवमेंट यहाँ पे जबरदस्त बनती ही बनती है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अलर्ट क्या रहना है यहाँ पे, कि अगर ये फेल हो, देखो अगर फेल हो रहा है, मान लीजिए जरूरी तो है नहीं कि हम हर बार हमारा ट्रेड चलेगा ही। अब मान लो 275 के पास हम फेल हो रहे हैं, तो फेल होके हम कहां तक होंगे, स्टॉप लॉस हमारा कहां पे लगेगा, 275 के बाद इस कैंडल का लो, ये जो रेड कैंडल बनी है 255, इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बैठ जाएंगे। 195 पे मैंने आप लोग को दिया था, तो मैंने स्टॉप लॉस कहां पे दिया था, 170 का लगभग ये स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को दिया था कि ये स्विंग लो हमारा एसएल रहेगा। और देखिए 5 मिनट में ही हमें ऑलरेडी जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। तो जैकपॉट में ये है कि इंडेक्स अगर गैप अप ओपन हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर गैप अप ओपन होता है और कॉल आपकी गैप डाउन ओपन होती है, तो हम कॉल साइड में जाते हैं। देखिए अगर इंडेक्स गैप अप ओपन हो रहा है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद, पुट हमारी गैप डाउन ओपन हो रही है, तो ज्यादातर जब भी पुट के हाई को ब्रेक करता है एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, और जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलती है, जो कि हमें ऑलरेडी 40 से 80%, 100% और 200% के बीच का मूवमेंट यहाँ पे देके जाती है। तो इस तरह का सिनेरियो जब भी बनेगा आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें आपको समझ में तब आएंगी नहीं इसको करोगे। अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हो और उसके बाद आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे फोकस करना पड़ेगा, जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं वो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे चार्ट की साइड में ही इनकी मूवमेंट होनी चाहिए, और ये भी अपने एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेक करके ही ट्रेड कर रहे होंगे, तभी हमारा ट्रेड यहाँ पे एक सफल ट्रेड बनेगा। तो एक सफल ट्रेड के लिए ऑप्शन में जैकपॉट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस जैकपॉट के लिए कब फॉलो करता हूँ, जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है।